स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। मल्टीप्लिकेशन पे जो इंटीजर्स पे हमने डिफाइन की थी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, टोटल 7 प्रॉपर्टीज जो हमने की थी, उन प्रॉपर्टीज के बेस पे आज हमारी एक्सरसाइज जो है 1.3 की, उसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट क्वेश्चंस क्या है। अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें, पहला क्वेश्चन जो बुक का है दैट इज पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। यानी सिंपली यहां पर इंटीजर्स दिए गए हैं, इन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है। एक एक करके हम देखेंगे, कुछ पार्ट्स अगर हम दिखाएंगे तो पहला पार्ट जो हमारे पास है, सिंपली क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। यहां पर 25 और इसको मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो बहुत ही आसान है। 7 5 और 35, 5 3 are 7 2 are 14, 15 16 17, दैट मीन्स 175 और ये माइनस, तो इसका आंसर जो है वो है -175। सिंपली इसी तरह आपको क्या कुछ नहीं करना है, साइंस को देखकर मल्टीप्लाई करना है। अगर हम दूसरा देखें, दूसरे पार्ट में हमारे पास है -8 एक इंटीजर है और इसको मल्टीप्लाई करके किससे करना है, -15 से। तो पहले साइंस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस होता है, और इस पर 8 5 आर 40, 0 4 कैरियर, 8 1 आर 8, 9 10 11 12, तो 120 प्लस 120 इसका आंसर होता है। तो दूसरे पार्ट का सिंपली आपको क्या करना है, प्लस करके मल्टीप्लाई करना है। ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर हम इसका थोड़ा सा बड़ा वाला पार्ट देखेंगे, मान लीजिए मेरे पास है पार्ट H, अगर हम देखें थोड़ा सा बड़ा ही है, तो इसमें क्या कह रहा है कि -5 एक इंटीजर है, इसको मल्टीप्लाई करना है -4 से, इसको मल्टीप्लाई करना है -3 से, इसको मल्टीप्लाई करना है -2 से, इसको मल्टीप्लाई करना है -1 से। तो हमारे पास ये डिफरेंट इंटीजर्स है, इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, कोई मसला नहीं है। पहले हम साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यह क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, 5 4 आर 20 और इनटू, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है प्लस, 3 2 आर 6, तो +6 क्लियर, तो इनटू -1। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। देखिए प्लस 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 ही होता है, 6 0 आर 6, 6 0 आर 0, 6 2 आर 12, दैट इज 120, इनटू है -1, और माइनस होता है, माइनस यहां पर प्लस है तो प्लस ही आएगा, प्लस 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 ही होता है, 120 प्लस माइनस माइनस 121 और 120, यानी -120 जो है आपका आंसर है। सिंपली क्या देखो, आप यहां पर देखिए टोटल साइंस कितने हैं, तो फिर गिनिए, -1 है, इसको मल्टीप्लाई करिए दूसरे के साथ, फिर मल्टीप्लाई करिए तीसरे के साथ, फिर मल्टीप्लाई कर चौथे, फिर मल्टीप्लाई 5 है ना, एक साइन -5 की, -4 की, -3 की, -2 की, -1 की, फिर मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, यहां पर इंटू, माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस, प्लस 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 इंटू माइनस, दैट इज इक्वल टू माइनस। तो आंसर माइनस में ही आएगा। सिंपली जब, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ मल्टीप्लाइज होंगे तो वो पॉजिटिव बनेगा। अगर माइनस जो साइन है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होगी तो आंसर वो माइनस ही रहेगा। कि अब देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 और 5 इज ऑड, तो इसका आंसर जो है वो माइनस में ही रहेगा। अगर कंफ्यूज होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, साइज में माइनस लिखिए और सीधे सॉल्व करके आप आंसर लिख सकते हो। तो इसका आंसर है 120। तो इसी तरह आई होप कि सारे पार्ट्स जो है ये आएंगे। ये बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में। तो पहला क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हैं, सिर्फ माइनस साइंस को देखकर आपको मल्टीप्लाई करना है। और अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहां पर कुछ ब्लैंक्स हैं, इनको फिल करके बतानी है। स्टेट द प्रॉपर्टी बीइंग यूज्ड। यहां पर कुछ प्रॉपर्टी जो आप ब्लैंक जो है वो फिल करोगे, फिल करने के बाद आपको साइड में प्रॉपर्टी भी मेंशन करनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला पार्ट है इसका -166 इंटू, और ब्लैंक छोड़ी है, और आंसर दिया गया है -166, और हमें यहां पर प्रॉपर्टी भी मेंशन करनी है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होंगी। अगर आपने पिछले
जो वीडियो है उसमें आपने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा होगा, तो आप क्लियरली ये चीज आराम से कर सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। तो क्लियरली ये दिख रहा है कि आपको कोई इंटीजर है और आंसर भी इंटीजर ही है, मल्टीप्लाई कुछ करना है तो क्या सिंपली करेंगे, तो 1 करेंगे। अभी हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ी प्रॉपर्टी कि जब हम एक इंटीजर को किसी नंबर यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर वही इंटीजर वापस होता है, और इस 1 को क्या हम कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी इसमें प्रॉपर्टी यूज कौन सी हुई है, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें पहले में प्रॉपर्टी जो है वो यूज हुई है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और ब्लैंक में 1 आएगा। तो ये पहला पार्ट है। और अगर इसी तरह हम दूसरा देखेंगे बी पार्ट में क्या रहा है, 57 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू, तो सिंपली क्या आएगा, 0 ही आएगा। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई 0 से करें तो 0 ही आएगा। और ये प्रॉपर्टी कौन सी है, मल्टीप्लीकेशन विथ 0, जो हमारे जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, मल्टीप्लीकेटिव विथ 0। यानी सिंपली से अगर हम किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे 0, मल्टीप्लीकेशन विथ 0, किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो वो 0 ही वापस आता है। तो ये पार्ट सेकंड था। अगर हम पार्ट थर्ड देखेंगे तो पार्ट थर्ड में भी सिंपली कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आप क्वेश्चन देखिए। सी पार्ट में कह रहा है 3 इंटू, और लॉन्ग ब्रैकेट यहां पर यूज हुआ है -5 इंटू 2। यहां पर देखिए, अगर हम देखें तो यहां पर 3 इंटीजर्स का यूज हुआ, और हमें पता है कि कौन सी प्रॉपर्टी में 3 इंटीजर्स यूज होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन लिख सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है, अब ब्लैंक पे भरनी है ना पहले कि ब्लैंक में क्या आएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर 3 इंटू और इन दोनों को मल्टीप्लाई, यहां पर पहले दो को मल्टीप्लाई होगा, यानी सिंपली यहां पर क्या आएगा, -5, क्योंकि यहां पर लेफ्ट हैंड साइड -5 प्रेजेंट है, राइट साइड है ही नहीं, तो सिंपली ब्लैंक में -5 आएगा। और ऑब्वियसली ये दिख रही है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, ऑर्डर चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई हुआ 3 को इंटीजर्स को, तो सिंपली ये जो क्वेश्चन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो अगर हम चौथे पार्ट को देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, डी पार्ट देखिए कि आपको क्या है कि आपको इस नंबर से, ये बाहर वाली क्वांटिटी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद करिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जो कॉमन चीज है उससे दोनों को मल्टीप्लाई लग रहा था। इसको इस -4 से 5 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -4 इंटू 5। तो यहां पर देखिए -4 इंटू 5, फिर ये वाली साइन प्लस, फिर -4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -8 से। तो यहां पर पहले ही -4 है, तो बचा क्या, -8। तो -8 ब्लैंक में आएंगे। और प्रॉपर्टी कौन सी यूज होती है, जब हम कोई चीज कॉमन निकाले या उस कॉमन चीज से मल्टीप्लाई करें, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज हुआ, ठीक है, क्लियर, गुड। और अगर हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को याद करिए। अभी मैंने बोला कि अगर कोई कॉमन चीज है तो वो बाहर निकाल सकते हैं या कॉमन चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां पर हमने इस कॉमन चीज से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला -8, लेकिन आगे यहां पर देखिए, यहां पर -21 ये एक टर्म है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में एक टर्म होती है, दूसरी ये पूरी टर्म है। इन दो टर्म्स को अगर हम देखें, इन दो टर्म्स में यहां पर -21 सेम क्वांटिटी, यहां पर -21 सेम क्वांटिटी, यानी -21 इस टर्म और इस टर्म से बाहर हम निकाल सकते हैं। तो बाहर हम निकालेंगे -21, अंदर बचा 5 और ये 5 और -7 और ये -7 अंदर बचा। अगर हम मल्टीप्लाई भी करें -21 इंटू 5 तो -21 इंटू 5, फिर प्लस -21 इंटू -7, -21 इंटू -7 यहां पर होती है। तो इस पर भी हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही यूज हुई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था 1.3 एक्सरसाइज का। आई होप कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ही, और ये अंडरस्टैंड भी होगा अच्छी तरीके से, ये आपने समझा भी होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे टेक्स्ट करके बता सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज का अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नाउ हमारे पास क्वेश्चन है, बोल रहा है कि वेरीफाई
हमें वेरीफाई रिलेशन करनी है। अगर यहां पर आप इस रिलेशन के बारे में देखोगे, इस रिलेशन को देखोगे, तो ये रिलेशन जो है ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन के बेस पे जो सब्ट्रैक्शन पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुई है वही हमारे पास यहां पर इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। किन वैल्यूज पे? a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू -6। यानी इस क्वेश्चन में क्या जो हमारे पास ये रिलेशन दी गई है, जो हमारे पास गिवन वैल्यूज है, इन वैल्यूज को इस रिलेशन में सबस्टिट्यूट करके देखना है कि क्या LHS बराबर आएगा RHS। यानी हमें वेरीफाई करना है, हाँ LHS जो है वो बराबर आएगा, लेकिन हमें ये दिखाना है क्या आएगा, वेरीफाई करना है। चलिए हम करेंगे, यानी सिंपली जो हमारे पास ये वैल्यूज हैं इनको सबस्टिट्यूट में करेंगे गिवन इक्वेशन में। तो क्या लिखेंगे? सिंपली बहुत ही आसान है, तो हम लिखेंगे इसका अगर हम नाम रखेंगे फर्स्ट, तो लिखेंगे पुट अबोव वैल्यूज इन फर्स्ट, यानी जो अबोव यहां पर ये वैल्यूज हैं ABC को, इनको इस रिलेशन में डालेंगे। जरा करिए, A के बदले -2 इंटू और इस B के बदले 5, फिर ये माइनस, फिर C के बदले -6 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू A के बदले है -2 और B के बदले है इंटू में 5 और ये माइनस, और A के बदले है -2 और C के बदले है -6। क्लियर? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ हमें LHS दिखाना है RHS को बराबर, अगर आया तो वेरीफाई हुई कंडीशन, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली में हम थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे। इसमें आएगा ये -2 और मल्टीप्लाई में आप यहां पर इनको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 5 माइनस प्लस दिस 6 इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड की और चलिए 5 2 आर 10 और ये -5 2 आर -10, दिस क्लियर। और ये हुआ माइनस हुआ प्लस, 6 2 आर 12, इन दोनों को नंबर्स के माइनस को माइनस प्लस, और ये माइनस ऐसे ही, ये वाला माइनस जो है ये ऐसे ही आएगा, माइनस प्लस हुआ 6 2 आर 12। अब यहां पर देखिए ये आया -2 इंटू 5 + 6 हुआ 11 इज इक्वल टू, देखिए -10 और -12 कितना हुआ, सिंपली में ये हुआ -22, और यहां पर देखिए 11 2 आर 22, यहां पर ये -22 इज इक्वल टू -22। तो सिंपली हियर देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, तो LHS बराबर निकला RHS, सो वेरीफाइड। तो ये वेरीफाई हमने किया, यानी सिंपली हमें जो गिवन रिलेशन है उसमें गिवन वैल्यू सबस्टिट्यूट करके दिखाना है क्या LHS बराबर निकलेगा RHS को, अगर निकला तो वेरीफाई हुआ, अगर नहीं तो वेरीफाई नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर हम इसका बी पार्ट देखें, इस बी पार्ट में आपको यही रिलेशन दूसरे वैल्यूज पे सबस्टिट्यूट करने हैं, सेम प्रोसीजर, सेम वैल्यूज सबस्टिट्यूट करने हैं। यानी ए का वैल्यू वहां पर है -15, बी का है -3 और सी का है 2, सेम प्रोसीजर, सेम मेथड, और वो वैल्यूज डिफरेंट सबस्टिट्यूट करके आपको दिखाना है। चलिए वो करते हैं, ठीक है। अब यहां पर दूसरे पार्ट में हमारे पास जो है वैल्यूज अब डिफरेंट है, a इज इक्वल टू -15, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 2। अब ये वैल्यूज इस फर्स्ट में रिलेशन में सेट करके वेरीफाई करना है। चलिए सबस्टिट्यूट करेंगे, तो a के बदले -15 इंटू b, ऐसे ही b के बदले है -3 और इंटू में c के बदले है 2 इज इक्वल टू a के बदले है -15 इंटू बी के बदले है -3 और ये फॉर्मूला का माइनस, और a के बदले है -15 और c के बदले है 2। तो वैल्यू सबस्टिट्यूट करके अब लेफ्ट हैंड साइड अलग हम सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड अलग से सॉल्व करेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या LHS बराबर निकलेगा RHS, अगर निकला तो वेरीफाई हुआ, अगर नहीं तो हमारी वेरिफिकेशन गलत है। अब यहां पर देखिए, चलिए हम करते हैं थोड़ा सा इसको सॉल्व। तो ये ऐसे ही आएगा -15 इंटू में, देखिए ये हुआ, सॉरी ये माइनस है, यहां पर ये माइनस है ऐसे, ठीक है। तो ये हुआ -3 और -2 कितना हुआ, -5, क्लियर।
-3 और -2 हुआ -5 इज इक्वल टू, अब ये आया देखिए माइनस माइनस प्लस, 15 1 आर 15, 15 2 आर 30 और 15 3 आर 45 और ये माइनस, अब यहां पर देखिए ये माइनस माइनस हुआ प्लस, 15 2 आर 30, क्लियर, माइनस माइनस प्लस, अब यहां पर 15 इंटू 5 हुआ 5 5 25, 5 2 कैरियर, 5 1 5 6 7 75 इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए 5 4 75, तो यहां पर भी प्लस, अब यहां पर भी देखिए प्लस 75 LHS में RHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, यहां पर भी LHS किसके बराबर आया बेटा, RHS, सो हम कहेंगे सो वेरीफाइड। तो हमने दूसरे पार्ट में भी डिफरेंट वैल्यूज पे ये रिलेशन वेरीफाई की, सिंपली A का, B का और C का जो वैल्यू है इसमें सब्स्टिट्यूट करके LHS बराबर दिखाना था RHS को, क्लियर, ओके।